वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस इन MySQL। तो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो पर्टिकुलर कॉलम्स के टेबल के कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो आइए वन बाय वन करके इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा सम। ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर टेबल के कॉलम का हमें सम रिटर्न करता है। तो चलिए, ये कंडीशनल भी है और अनकंडीशनल भी है। जैसे ये सिलेक्ट सम सेल फ्रॉम EMP, ये एम्प्लॉय टेबल के सेल कॉलम का कंप्लीट सम करके दिखाएगा। दूसरा सिलेक्ट सम सेल EMP वेयर सिटी इज इक्वल टू जयपुर, जहाँ का जिसका सिटी जयपुर है केवल उसी का सम दिखाएगा। तो चलिए इसको MySQL के द्वारा हम करके देखते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि इसमें प्रेजेंटेशन की और उसकी MySQL की क्वेरी थोड़ी सी डिफर हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेबल स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें DESCRI डिस्क्राइब EMPL। अच्छा सॉरी, यूज स्कूल डिस्क्राइब EMPL। तो इसके अंदर देखिए ये है सेल है। तो चलिए सिलेक्ट सम SAL फ्रॉम EMPL, ये देखिए सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMPL। तो ये हमारा EMPL सैलरी का कॉलम है और जिसका सम ये ऊपर है। एक बार फिर देख लीजिए, सिलेक्ट सम SAL फ्रॉम EMPL, ये लीजिए, ये इसने सम दिखा दिया। लाइकवाइज अगर आप इसमें देखते हैं कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगला फंक्शन है हमारा मिनिमम। अगर किसी एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप ये सिलेक्ट मीन सैलरी और EMPL ये देख सकते हैं। चलिए सिलेक्ट मीन SAL फ्रॉम EMPL। तो इसके अंदर देखिए इस कॉलम की मिनिमम सैलरी यानी मिनिमम वैल्यू है दैट इज 800, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दी। लाइकवाइज अगला फंक्शन हमारा है मैक्स। तो इसके अंदर किसी पर्टिकुलर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करेगा आपको। तो देखिए सिलेक्ट मैक्स SAL फ्रॉम EMPL। यहाँ पर 5000 रुपीज ये मैक्सिमम वैल्यू है इस कॉलम की, ये इसने दिखा दिया। इसी तरीके से आपको अगर इसका एवरेज देखना है तो एवरेज फंक्शन है, ये एवरेज फंक्शन देख लीजिए। तो सिलेक्ट AVG SAL from
EMPL। तो इस तरह से इसका इसने एवरेज बता दिया। तो इस तरह से हमने चारों फंक्शन किए, मीन, मैक्स, सम, एवरेज। इसके अलावा एक इसके अंदर और है, वो है काउंट। तो काउंट फंक्शन देखिए, तो काउंट फंक्शन है पर्टिकुलर फील्ड की या कॉलम की वैल्यू को काउंट करता है, ठीक है। तो एक तो सिंपल काउंट होता है और एक काउंट स्टार होता है। चलिए इन दोनों को बारी बारी लगा के देखते हैं। देखिए, सिलेक्ट काउंट नेम सेल फ्रॉम EMPL। तो ये टोटल 14 इसके अंदर वैल्यू है। अगर हम इसमें ये कहें सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMPL, तो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कितनी रोज हैं ये हमें काउंट करके बताएगा। अब चूंकि ये टोटल रोज भी हमारी 14 है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL करके देखिए आप, तो टोटल रोज भी 14 है, इसलिए इसने काउंट करके 14 बताया है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी चीजें भी इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट काउंट डेप्थ फ्रॉम EMPL where डेप्थ बराबर 20। सॉरी, कॉलम का नाम गलत हो गया, डिपार्टमेंट नंबर है। देखिए, सिलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMPL where डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 20। ये इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर 20 की 5 रोज हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट नंबर कॉलम की 5 रोज है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। टाइप करते समय MySQL की क्वेरी को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी सेमीकोलन का या कोमा का या डॉट का या स्पेल मिस्टेक हो जाए तो ये पूरी की पूरी आपकी क्वेरी है रॉन्ग हो जाती है और आपको दोबारा से टाइप करना पड़ता है, इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट। तो आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। इस फंक्शंस के बारे में हम डिटेल चर्चा आगे चल के सब्सिक्वेंट सेक्शन में करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों का सिंपल क्वेरी प्रोसेसिंग होगा, उसके अंदर हम और इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी सिंपल हमने अप्लाई करके देखा है, तो एप्लीकेशन इसकी हम आपको क्वेरी प्रोसेसिंग के दौरान और डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।